बीते कुछ दिनों से लगातार अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर एक से एक बड़े बयान दे रहे हैं। यह बयान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ अव्यवस्थाओं की ओर इशारा कर रहा है। बीते 2 दिन पहले मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने भी महाकुंभ को लेकर विवादित और बड़ा बयान दिया था। वहाँ का आलम तो ये है कि आपने सुनाई कचला के मर गए कितने लोग, उसकी सही गिनती आज तक पता नहीं चल सकी। जो लोग वहां से गए लौट के आए हैं वो बता रहे हैं कि अरे भैया गिनला मन का ना रहा इतना आदमी मर गए। इसके बाद से लेकर अब तक सियासी हलचल बड़ी हुई है। इस बीच संत समाज ने अफजाल अंसारी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर कौन सा बड़ा बयान जारी किया है। संत समिति ने आखिरकार अखिलेश को जमीन में गाड़ दिए जाने की बात क्यों कही। क्या संत समाज का हिंदुत्व एजेंडा 2027 में अखिलेश को करारी शिकस्त का सामना करवाएगा। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अखिलेश के बढ़ते बयानों पर अब अखिल भारतीय संत समिति ने नाराजगी जताते हुए चेतावनी जारी की है। सनातन धर्म के महापर्व महाकुंभ के ऊपर जिस प्रकार सो कॉल्ड सेकुलर धर्मनिरपेक्ष नेताओं के द्वारा टिप्पणी की जा रही है, यह ठीक नहीं है। चाहे अफजाल अंसारी हो, अखिलेश यादव हो अथवा पप्पू यादव हो, उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि अब हिंदू समाज जाग चुका है। अगर कुंभ में 50 से 60 करोड़ लोग अपने पैरों पे चल करके 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा करके संगम स्नान करने के लिए आ सकते हैं, तो यही लोग लोकतंत्र के महापर्व पर भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए बेचैनी है और इस बेचैनी को समझिए अखिलेश जी, धारा को समझिए, नकारात्मक टिप्पणियां बंद कीजिए, अन्यथा आने वाले दिनों में चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को जमीन में खोद करके गाड़ देगी, अवशेष भी प्राप्त नहीं होंगे इस दल के। इसलिए सनातन हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करना बंद करिए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज जाग चुका है और ऐसी टिप्पणी बिल्कुल भी उचित नहीं है। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को मिल सकता है। अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बयान जारी करते हुए कहा कि अफजाल अंसारी, अखिलेश यादव या फिर बिहार के पप्पू यादव, उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदू समाज अब जाग चुका है। महाकुंभ अथवा सनातन संस्कृति से जुड़े किसी भी प्रकार के आयोजन पर कोई भी अमर्यादित टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 50 करोड़ हिंदू 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करते हुए इस महापर्व में उत्साह के साथ शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे नेताओं को लोकतंत्र के महापर्व में ये जनता मुंहतोड़ जवाब देने की भी क्षमता रखती है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि 50 करोड़ लोगों की धारा को उन्हें समझना चाहिए। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में यही जनता समाजवादी पार्टी को जमीन में खोदकर गाड़ देगी, दल का अवशेष भी प्राप्त नहीं होगा। संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्र का ये बयान कहीं न कहीं विपक्षी दलों के मुंह पर करारा जवाब है। अब देखना यह है कि स्वामी जितेंद्रानंद के इतने बड़े बयान के बाद विपक्षी दल की क्या प्रतिक्रिया कब और किस रूप में सामने आती है। फिलहाल 26 फरवरी को महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। उससे पहले जाहिर सी बात है कि बयानों का दौर अभी और भी तेजी पकड़ेगा। इसी बीच दिल्ली में हुई भगदड़ को लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का ये बयान उन विपक्षी दलों के लिए एक नसीहत भी है जो महाकुंभ जैसे आयोजन को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from me.